हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नागवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान एटीसी स्कूल बांसुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने परागण से संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ा। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। प्रिय विद्यार्थियों, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन लघु बीजाणु या परागकण से होता है। लघु बीजाणु या परागकण से होता है। परागकण या लघु बीजाणु परागकोशों से आवर्तबीजी पादपों में द्विकोषीय अवस्था में मुक्त होते हैं। अर्थात जब परागकोश का स्फुटन होता है उस समय परागकण के अंदर दो कोशिकाएं पहले से ही बनी हुई होती हैं। उस अवस्था को परागकण की द्विकोषीय अवस्था कहा जाता है। यहाँ परागकण या लघु बीजाणु से जो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है उस क्रिया को हम लघु युग्मक जनन भी कहते हैं। लघु युग्मक जनन अर्थात इस परागकण से ही लघु युग्मकों का निर्माण होता है, या कह सकते हैं नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसीलिए इस घटना को लघु युग्मक जनन कहते हैं। इसमें परागकण जो है इससे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन परागण की क्रिया से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इसकी कुछ घटना परागण से पहले होती है और कुछ घटनाएं परागण की क्रिया के बाद होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परागण से पहले जब परागकण परागकोश में ही होता है तो उसमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं जिन्हें हम जनन कोशिका और कायिक कोशिका के नाम से जानते हैं। ये परागकोश से मुक्त होने से पहले परागकण के अंदर बन जाती हैं, जिसे परागकण की द्विकोषीय अवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम नर युग्मकोद्भिद की बात कर रहे हैं जो बनता है लघु बीजाणु या परागकण से। ये क्रिया लघु युग्मक जनन कहलाएगी। इसमें जो परागकण हमें इस अवस्था में दिखाई देगा उस अवस्था को हम अंकुरित परागकण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण। यदि हमसे कोई ये पूछे कि परागकण किसे कहते हैं, सॉरी नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है, या अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यहाँ दूसरा एक छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे होता है, तो हम कहेंगे परागकण या लघु बीजाणु। तो परागकण जो होते हैं, परागकण ये नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रथम अवस्था
के द्वारा कौन परागकण में केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो असमान केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक केंद्रक का आकार बड़ा होता है और दूसरे केंद्रक का आकार छोटा होता है। जो आकार में छोटा होता है उसे हम जनन केंद्र कहते हैं। दूसरा केंद्रक जो आकार में बड़ा होता है उसे हम कायिक केंद्र कहते हैं। उसे हम कायिक केंद्र कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये परागकण केंद्रक है और आगे चलकर पराग कोश में ही परागकण के अंदर जो केंद्रक है वो समसूत्र विभाजन द्वारा दो असमान आकार वाले केंद्रकों में बढ़ जाता है। इनमें ये केंद्रक आपको आकार में छोटा ही दिखाई दे रहा है, जिसे हम जनन केंद्रक कहते हैं। दूसरा केंद्रक जो आकार में बड़ा है इसे हम कायिक केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार परागण से पहले परागकण में केंद्रक समसूत्र विभाजन द्वारा दो असमान केंद्रकों में बढ़ जाता है। आकार में छोटे वाले केंद्रक को जनन केंद्र कहते हैं और बड़े वाले केंद्रक को कायिक केंद्र कहते हैं। ये कायिक जनन केंद्रक परागकण की भित्ति के साथ संलग्न हो जाता है। इसके पश्चात इस परागकण में दोनों केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जनन केंद्र के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार अब परागकण में दो अलग-अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। जो जनन केंद्रक है उसके चारों ओर भित्ति बनने से वो जनन कोशिका का रूप ले लेता है और कायिक कोशिका कायिक केंद्रक है वह कायिक कोशिका कहलाने लगता है। इस प्रकार एक परागकण में दो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। एक परागकण में दो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसी परागकण की अवस्था को परागकण की द्विकोषीय अवस्था कहा जाता है। यानी परागकण द्विकोषीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी द्विकोष की अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं। उसके पश्चात की घटना है वो परागण की क्रिया के पश्चात होती है। यानी इस अवस्था में परागकण का परागण हो जाता है और वह स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। आगे की जो घटना है वो परागण की क्रिया के पश्चात होती है। इसके लिए नर युग्म को दिल का निर्माण करने के लिए हम आगे बढ़े। इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये दो कोशिकाएं बनी जनन कोशिका और कायिक कोशिका, इनमें क्या डिफरेंस होता है? प्रश्न बनता है परागकण में जनन कोशिका और कायिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हम इनके अंतर में देखेंगे। जो जनन कोशिका है और दूसरी कायिक कोशिका, इस प्रकार जो ये दोनों कोशिकाएं हैं इनमें क्या अंतर है? जनन कोशिका और कायिक कोशिका में अंतर।
जब यह द्विकोश की अवस्था में परागकण वर्तिका की तरफ पहुंच जाता है तो नमी अवशोषित करने के पश्चात इस परागकण के अंदर आप देख रहे हैं कि आवर्त विधि पादपों में परागकण के अंदर बाह्य छोर में 3 सूक्ष्म छिद्र होते हैं, 1, 2 और 3। इन 3 जनन छिद्रों में से जो अंतःचोल है वह बाहर की ओर 3 छिद्रों में से किसी एक जनन छिद्र में से अंतःचोल बाहर की ओर गति करके एक नलिका का रूप ले लेती है, जिसे हम प्रारंभ में जनन नलिका कहते हैं और धीरे धीरे यह बड़ी हो जाती है। उस अवस्था में से परागनली या पोलन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि परागकण में बाह्य चोल की किसी एक जनन छिद्र में से अति वृद्धि करके बनने वाली नलिका ही परागनलिका कहलाती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। बाह्य चोल में जनन छिद्र होते हैं, इनकी संख्या आवर्त बीजी पादपों में 3 होती है, एक बीजपत्री में 1 होती है। तो यहाँ अंतःचोल किसी एक जनन छिद्र में से 3 में से किसी एक जनन छिद्र में से बाहर की ओर अति वृद्धि करके जो नलिका बनाती है उसे ही परागनलिका कहते हैं। इसके अंदर जो ये गाय कोशिका है ये इस परागनली की वृद्धि में सहायक होती है। पीछे की ओर जो जनन कोशिका है वह समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। ये दोनों नर युग्मक 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। ये दोनों नर युग्मक